स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसिंग एन ऑर्डर। क्योंकि देखिए, लेटर टू एडिटर इस बार जो बहुत सारी क्लासेस के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसलिए एक जो अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर बनती है वो है प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो आप एक स्कूल के बिहाफ पर, अब देखिए स्कूल के बिहाफ पे आप क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 1 स्पोर्ट्स आइटम, नंबर 2 बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और नंबर 3 जो है आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं आपका स्टेशनरी और कंप्यूटर का आइटम। तो ये 3 लेटर आपके बनते हैं। मैं एक ही लेटर में, एक ही फॉर्मेट में आपको कराऊंगा कि आप कैसे एक फॉर्मेट याद करके तीनों लेटर में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास रहेगा आपका एड्रेस। तो आपका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा आपके स्कूल का एड्रेस। तो मैं यहां पर स्कूल का एड्रेस लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है टैगोर निकेतन स्कूल दिल्ली। तो यहां पे टैगोर का टी और जी दोनों को मैं स्मॉल कर लेता हूं। सिर्फ आपका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा, तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिर दिल्ली के बाद आपका क्या रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा। अब हमने लिख दिया दिल्ली, इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट। फॉर एग्जाम्पल, आज देख लेते हैं। आज जैसे आपके पास है 20 जनवरी 2021, तो ये हमने आज की डेट डाल दी है। आज की डेट डालने के बाद हम लोग फिर यहां से लिखेंगे जिसको हमने लिखना है। तो यहां से हमने 2, देखिए ये जो आपका लेटर का फॉर्मेट रहेगा कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, सब कुछ आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। तो 2 द, अब यहां से देखिए आपने, मैं यहां पर डैश डैश डाल दे रहा हूं। डैश डैश में एक लेटर का फॉर्मेट में बता रहा हूं। तो डैश में अगर आपका कोई कंप्यूटर का इंस्ट्रूमेंट है तो आप लिखेंगे कंप्यूटर वाले को। अगर कोई स्टेशनरी का इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी के लिए कोई बुक्स मंगानी है तो आप लोग लाइब्रेरी के जो बुक सेलर है उनको लिखेंगे। तो चलिए अभी मैं फिलहाल लिख ले रहा हूं किसको, बुक सेलर को, द नेशनल बुक डिपो। अब देखिए ये दिल्ली है, तो आपने एड्रेस आपका दिल्ली का डाला है, तो ये आपका कहीं दूसरी जगह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर से मंगा रहे हो, आप मुंबई से मंगा रहे हो, किसी दूसरी का प्लेस हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं यहां दिल्ली लिख दे रहा हूं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा एक लाइन छोड़ के, तो आपने यहां पर एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आप यहां लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आएगा, आपके पास आएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब मैं इसको डैश कर ले रहा हूं। अगर आप बुक्स के लिए लिख रहे हैं तो आप बुक्स के लिए लिखेंगे, अगर आप कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं तो आप कंप्यूटर, अगर आप स्टेशनरी के लिख रहे हैं तो स्टेशनरी। तो चलिए नेक्स्ट एक लाइन फिर यहां से छोड़ देंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट on behalf of school principal, I would like to place an order for the following। अब मैं यहां पर बुक्स लिख ले रहा हूं बेटा, आपके स्पोर्ट्स आइटम लिख सकता हूं। अगर आप, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स आइटम प्लेस करने के लिए आए, और हो सकता है आप कोई कंप्यूटर या स्टेशनरी आइटम आप प्लेस करने के लिए कंप्यूटर / स्टेशनरी में लिख देना। तो चलिए यहां तक देख लेते हैं हमें क्या हमने लिखा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स। तो एक प्रिंसिपल के बिहाफ पर, मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा चाहता है ऑर्डर करना किस चीज को, फॉर द फॉलोइंग बुक्स। या तो बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप बुक्स लिखेंगे, अगर स्पोर्ट्स आइटम है तो स्पोर्ट्स आइटम लिखेंगे, अगर कोई कंप्यूटर है या स्टेशनरी आइटम है तो आप लोग वो लिखेंगे। एज पर द बिलो
mentioned लिस्ट। तो अब अगर आपने यहां पर मैंने एक बिलो लिखा है क्योंकि मैं नीचे लिखने जाऊंगा आपके लेटर के, लेकिन अगर ऊपर आएगा तो आप लोग यहां पर अबव लिख सकते हैं। तो ये कौन से आइटम मंगाने हैं जो लिस्ट में लिखे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अब देखिए बुक्स मंगा रहे हैं हम लोग, तो बुक्स के लिए हम लोगों ने 3 कॉलम बनाते हैं, ये लिस्ट बना लेते हैं एक। अभी मैं यहां पे सिर्फ 2-3 आइटम लिख दे रहा हूं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सीरियल नंबर, फिर आपके पास आएगा नेम ऑफ बुक, फिर आप यहां पर लिखेंगे ऑथर, और लास्ट आपका कॉलम आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग स्पोर्ट्स आइटम लिखने चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, और उसके बाद ऑथर। तो देखिए बुक्स जो स्पोर्ट्स आइटम है वहां पर ऑथर तो आएगा नहीं, कंपनी नेम। तो आप कौन सी चीज मंगाना चाहते हैं, किस कंपनी का मंगाना चाहते हो आप लोग लिख लेंगे। फिर नंबर ऑफ बुक्स आप लिख देंगे, नंबर ऑफ आइटम। तो स्पोर्ट्स इसी तरह आपका अगर कंप्यूटर का है, स्टेशनरी का है, आप लोग ये कॉलम बना लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर 1, यहां पर लिख लेते हैं यू लाइक मैथ्स। तो ऑथर हम लोग लक्ष्मी पब्लिकेशन लिख लेते हैं यहां पर पब्लिकेशन। अब कितनी मंगानी है, अब लाइब्रेरी के लिए मुझे 10 पीस चाहिए। इसी तरह सेकंड आइटम मैं हिंदी की कोई बुक मंगा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं गोदान मंगा लेता हूं। ऑथर मुझे पता है मुंशी प्रेमचंद, तो ये मुझे चाहिए मान लीजिए 15 पीसेस चाहिए। तो इस तरह से करके आप लोग पूरा जो है यहाँ पे जो है लिस्ट को बना सकते हैं। अब लिस्ट बनाने के बाद देखिए ये तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोग स्कूल या किसी कैंपस या किसी चीज के लिए बुक्स मंगाते हैं तो उसके लिए हमें डिस्काउंट एक चाहिए होता है, तो आपने डिस्काउंट एक लिखना है। नंबर 2 जो उनकी बाइंडिंग है उसमें प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3 जो बुक्स है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो, बहुत अच्छे से पैक हो, वो सब हमने लिखना है। द books should be of latest edition, the packing and cover should be प्रॉपर। उसके बाद देखिए हमने क्या कर दिया, उसको बोल दिया लेटेस्ट एडिशन का होना चाहिए, बुक्स को कवर होना चाहिए और पैकिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद हमें उनसे डिस्काउंट भी मांगना है। प्लीज एंश्योर द डिस्काउंट फॉर द स्कूल। If found any problem in the order, then order will be returned without एनी नोटिस। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंश्योर द डिस्काउंट फॉर द स्कूल। तो आपने इंश्योर करना है कि जितना डिस्काउंट आप स्कूल को देते हैं वो स्कूल आप में डिस्काउंट को लगाना है। इफ फाउंड एनी प्रॉब्लम इन द ऑर्डर देन ऑर्डर विल बी रिटर्न विदाउट एनी नोटिस। तो अगर ऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, आपने बुक्स कम भेजी हैं, या आपने डिस्काउंट नहीं दिया है, या लेटेस्ट एडिशन नहीं है, या फिर कवर नहीं है, या पैकिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो जो ऑर्डर होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद थैंकिंग यू यूअर सिंसियरली
ABC। तो यहाँ पर जो आपका नाम आपको गिवन है वो आप लिख देंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने बुक्स के लिए लिखा है, तो आप यहाँ पर पैकिंग एंड कवर, तो यहाँ पे आप लोग कवर और लेटेस्ट एडिशन, तो लेटेस्ट एडिशन के लिए मान लीजिए आप लोग स्पोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पे आप क्या लिखेंगे, द आइटम शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। द पैकिंग एंड कवर को हम लोग हटा देंगे, द पैकिंग शुड बी प्रॉपर, प्लीज एंश्योर द डिस्काउंट टू द स्कूल। उसके बाद इफ फाउंड एंड बाकी सब कुछ आप वही सेम लिख देंगे, सिर्फ आप चेंज कर देंगे एक लेटेस्ट एडिशन की जगह गुड क्वालिटी मटेरियल या गुड मटेरियल। तो उसके बाद ये आपका सारा कुछ सेम रहेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एक लेटर का फॉर्मेट, प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप किसी भी चीज का ऑर्डर जो है प्लेस करना चाहते हैं अगर स्कूल के बिहाफ पे, तो आप ये फॉर्मेट में पूरा लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट आपके किसी भी लेटर में प्लेसिंग द ऑर्डर में चलेगी। तो होप सो आप लोगों को जो बेनिफिशियल जो हमारी वीडियोस हैं वो बेनिफिट दे रही हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस हैं बेटा, क्लास 10 के लिए रेगुलर 8:30 to 9:30। जो बच्चे भी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके इंप्रूवमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।